ये कहानी टाइम ट्रेवल पर होने वाली है। तो फिल्म की शुरुआत में हमें बहुत सारे नेवी ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कहीं पर जा रहे होते हैं। इस जहाज पर बच्चे से लेकर बूढ़े सभी तरह के लोग थे। वो जहाज जैसे ही कुछ दूर जाता है तभी एक जोरदार धमाका होता है जिसमें जहाज पर मौजूद 90% लोग मारे जाते हैं। इस केस की तहकीकात करने के लिए एजेंट डग नाम का एक आदमी आता है। इनका काम होता है शराब, तंबाकू और विस्फोट हुए जैसे केसों की तहकीकात करना। डग के यहाँ छानबीन करने पर इसे पता चलता है कि विस्फोट जानबूझकर किया गया है, लेकिन किसने और कैसे किया यह कोई नहीं जानता। तभी यहाँ पर जितनी भी डेड बॉडी होती है उनमें से कुछ के फोन बज रहे होते हैं जो शायद उनके घर वाले कर रहे होंगे, मगर उन्हें क्या पता कि अब वो नहीं रहे। लेकिन इतने बड़े धमाके में उन सबका फोन कैसे बच गया? शायद नोकिया का होगा। खैर, यहाँ पर डग जब अपना काम कर रहा था तभी इसके पास FBI एजेंट पोल आता है जो उससे पूछता है कि तुम्हारा दोस्त लैरी कहाँ पर है। डग कहता है कि वह दूसरे केस पर काम कर रहा है और उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा। अब अपना काम करने के बाद डग इन FBI एजेंट को बताता है कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं है बल्कि जानबूझकर किया गया है। डग का काम देखकर पॉल बहुत खुश था। ये डग को इनके साथ मिलकर इस केस पर काम करने के लिए कहता है। इसके बाद डग अपने ऑफिस आकर उसे ब्रिज की CCTV फुटेज चेक करता है। इसका साथ ही इसे बताता है कि तुम्हारे लिए किसी लड़की का फोन आया था जो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी कि तुम कैसे दिखते हो। अब डग इस नंबर पर कॉल करके वॉइस मेल भेजता है जिसमें यह अपने बारे में बताकर उस लड़की से पूछता है कि वह कौन है। डग को CCTV फुटेज में एक आदमी दिखाई देता है जो उस ब्रिज पर खड़ा था, वो भी धमाका होने से कुछ मिनट पहले। डग को उस आदमी पर शक था लेकिन उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद डग अपने साथी को फोन करता है जिसमें वो बताता है कि इन्हें लड़की की जली हुई बॉडी मिली है। हैरानी की बात यह है कि वह लड़की ब्लास्ट होने से पहले ही जलकर मर गई थी, लेकिन यह कैसे हो सकता है? अब डग तुरंत उस लड़की के पास पहुंचता है। इस लड़की का नाम है क्लेरा। यहाँ पर डग को पता चलता है कि किसी ने जानबूझकर इस लड़की को जलाकर उस ब्लास्ट होने वाली जगह पर फेंक दिया है, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि यहाँ पर ब्लास्ट होने वाला है। इसके बाद ये क्लेरा के डैड से मिलने पहुंचते हैं और पूछताछ पर पता चलता है कि क्लेरा का एक बॉयफ्रेंड था लेकिन वो किसी कारण अलग हो गए थे। और एक बात, क्लेरा अपनी गाड़ी बेचना चाहती थी और अभी उसकी गाड़ी घर पर नहीं है। डग के लिए इतनी जानकारी काफ़ी थी। यह उसने क्लेरा की घर की चाबी लेकर उसके घर पर पहुंचता है। यहाँ पर डग देखता है कि घर में खून के निशान थे और ऐसा लग रहा था कि किसी को चोट भी लगी है जिसका इलाज किया गया था। फ्रिज पर यू कैन सेव लिखा था जिसका मतलब होता है कि तुम मुझे बचा सकते हो। फिर डग क्लेरा के फ़ोन का वॉइस मेल सुनता है जिसमें क्लेरा के डैड और उसकी फ्रेंड का मैसेज था। डग आखिरी मैसेज सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि वह मैसेज इसी का था। इसका मतलब जिस लड़की ने इसको फ़ोन करके इसके बारे में पूछा था वो यही लड़की थी। अब डग परेशान होने लगता है कि आखिर क्लेरा ने मरने से पहले इसको फ़ोन क्यों किया था। खैर, यह सब तो हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद डग FBI के पास आकर जो भी इसने पता लगाया था सब उन्हें बता देता है। जब वो यहाँ से जा रहा होता है तभी अपने पार्टनर लैरी की गाड़ी देखता है। इसे लगता है कि लैरी यहीं पर है और पूछने पर वो उसे बताता है कि ये उन लोगों की गाड़ी है जो उस जहाज पर मौजूद थे, यानी कि इसका पार्टनर लैरी की इस धमाके में मारा गया है। ये जानकर डग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। कुछ देर बाद एजेंट पॉल डॉग को अपने सीक्रेट जगह पर लेकर जाता है। ये डग को बताते हैं कि इनके पास एक ऐसा डिवाइस है जिससे ये कहीं भी देख सकते हैं। इनका कनेक्शन सीधे सैटेलाइट से होकर आता है। इस प्रोग्राम का नाम है स्नो वाइट। डग काफ़ी हैरान था कि ऐसा कुछ भी FBI के पास होता है और यह बात इसे अब पता चल रही है। अब वो पॉल से कहता है कि आप लोग यह पुरानी वीडियो देखना बंद करो और सीधा उस दिन की वीडियो चलाओ जब धमाका हुआ था, जिस पर वह बताते हैं कि बस यही इस प्रोग्राम का वीक पॉइंट है। हम आज से 4 दिन पहले का ही वीडियो देख सकते हैं, वो भी एक बार। ना हम इसे पीछे कर सकते हैं और ना ही आगे, और हमें सिर्फ एक ही चांस मिलेगा उस बॉम्बर को पकड़ने का। इसलिए डग इन्हें बताते हैं कि उन्हें कहाँ देखना चाहिए। डग इन लोगों को क्लेरा के घर को देखने को कहता है क्योंकि इसे पूरा यकीन था कि जिस आदमी ने क्लेरा को जलाकर मारा है हो ना हो उसी ने ब्लास्ट किया है। इसके बाद यह लोग क्लेरा की वीडियो देखने लगते हैं। इस टेक्नोलॉजी से घर के अंदर और दीवारों के आर पार भी देखा जा सकता है। यह लोग क्लेरा की वीडियो देख ही रहे होते हैं तभी डग को इसके साथी ऑफिसर का फोन आता है जो इस वक्त क्लेरा की घर की छानबीन कर रहा था। डग उस ऑफिसर से कहता है कि वह बाथरूम में जाकर देखे कि क्या वहां पर कोई लड़की ब्रश कर रही है कि नहीं। दरअसल डग को इस टेक्नोलॉजी पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए यह अपनी तसल्ली के लिए ऐसा करवाता है। मगर वो ऑफिसर इसे बताते हैं कि इस वक्त घर में सिर्फ हमारे ऑफिसर ही हैं, बाकी कोई नहीं है। वो ऑफिसर डग से पूछता है कि क्या तुम छानबीन करना भूल गए हो, क्योंकि इस घर में तुम्हारे बहुत सारे फिंगरप्रिंट मिले हैं। ये सुनकर डग
कंफ्यूज होने लगता है क्योंकि उसने उस घर में किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया था। यहाँ तक फोन का वॉइस मेल सुनने के लिए भी इसने किसी चीज से फोन का बटन दबाया था। खैर कुछ देर बाद ये लोग देखते हैं कि क्लेरा किसी से गाड़ी बेचने की बात कर रही है और यह वही आदमी है जो क्लेरा की गाड़ी चुराना चाहता है ताकि ये लोग उस गाड़ी में बम रखकर शिप पर ले जाए ताकि बाद में जब छानबीन हो तो वह आदमी पकड़ा ना जाए। अब अगले दिन जब ये लोग क्लेरा पर नजर रख रहे थे तभी डग लेजर लाइट को स्क्रीन की तरफ रखता है और उस लाइट को क्लेरा भी नोटिस करती है, लेकिन तभी इनका सिस्टम बंद हो जाता है। अब डग यह जान चुका था कि यह वीडियो सैटेलाइट से नहीं आ रही बल्कि बात कुछ और है और ये इन लोगों से सब कुछ बताने को कहता है। अगर इन लोगों ने सच नहीं बताया तो यह इनके साथ काम नहीं करेगा। अब एजेंट पोल के पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए ये लोग इसे सब कुछ बताने लगते हैं। इनका कहना था कि ये कोई रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं है बल्कि हम लाइव देख रहे हैं। असल में इन लोगों ने एक टाइम विंडो बना लिया था जिससे ये पास्ट में देख सकते हैं, जिस पर डग कहता है कि अगर ऐसा है तो हम पास्ट भी बदल सकते हैं। तब वो इसे बताते हैं कि यह नहीं हो सकता, जो एक बार हो चुका उसे बदला नहीं जा सकता। फिर डग इसे समझाता है कि हाँ ये बिल्कुल हो सकता है, अगर ये डग को पास्ट में भेज दें तो ये वहाँ पर जाकर बम ब्लास्ट होने से रोक सकता है क्योंकि अब इन्हें पता है कि वो कौन है और वो गाड़ी में बम लगाने वाला है। यह सुनकर वो लोग डग को बताते हैं कि इन्होंने टाइम विंडो का इस्तेमाल करके किसी को पास्ट में भेजा था, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा तो उसकी हार्ट बीट बंद हो चुकी थी और वह मारा गया। इसलिए किसी इंसान का समय में पीछे जाना इम्पॉसिबल है। डग कहता है कि अगर ऐसा है तो यह समय में पीछे किसी को मैसेज या कोई लेटर भेज सकता है, इनमें से जो हो सकता है वही करते हैं। तब पॉल कहता है कि हाँ यह ट्राई तो कर सकते हैं लेकिन ये किसी को फोन और मैसेज नहीं कर सकते, मगर ये लेटर भेजकर देख सकते हैं। फिर ये लोग लेटर में उस बॉम्बर की डिटेल डग को समय में पीछे में भेज देते हैं, लेकिन जब तक लेटर पहुंचता है तब तक डग वहां से जा चुका होता है। और जब ये लेटर डग के पार्टनर लैरी को मिलता है फिर लैरी अकेला ही उस बॉम्बर को पकड़ने के लिए पहुंचता है, लेकिन वो आदमी जिसका नाम माइकल है वह लैरी को गोली मारकर उसे अपनी गाड़ी में लेकर जाने लगता है। इस तरफ ये लोग उसे फॉलो कर रहे थे, लेकिन अब माइकल इनकी रेंज से दूर जा रहा था, इसलिए इनका सिग्नल भी वीक हो रहा था। मगर डग ऐसा होने नहीं देता। यह इनका स्पेशल डिवाइस पहनकर माइकल का पीछा करने लगता है, जिससे अब यह रेंज में थे। कुछ देर बाद डग माइकल का पीछा करते हुए उसके अड्डे पर पहुंचता है। फिर ये लोग देख पाते हैं कि किस तरह से माइकल ने एजेंट लैरी को जलाकर मार दिया। खैर अब जो होना था वह हो चुका था। डग माइकल से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। वही से बताता है कि इससे बदला लेना था यूएस गवर्नमेंट से, क्योंकि उन्होंने इसे काम नहीं दिया। दरअसल माइकल ने यूएस के हर डिपार्टमेंट में काम करने की कोशिश की, जैसे आर्मी, नेवी और भी कई जगह, लेकिन हर जगह से इसको निकाल दिया गया क्योंकि उन लोगों का कहना था कि इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। इसलिए उसने इतने सारे ऑफिसर को मारा और यह आगे भी ऐसा ही करेगा। यह सब सुनकर डग समझ जाता है कि इसकी दिमागी हालत सच में खराब है और अगर यह बाहर रहा तो इस सबके लिए खतरा बन सकता है। खैर FBI एजेंट डग की तारीफ करते हुए कहते हैं कि अब इसका काम खत्म हुआ, मगर डग कहता है कि अभी काम खत्म नहीं हुआ, वो इसे एक मौका दे ताकि यह उस बम धमाके को होने से रोक सके। मगर यह करना इम्पॉसिबल था, इसलिए वह लोग इसे मना कर देते हैं, लेकिन डग हार नहीं मानता और ये उस जगह के एक ऑफिसर को फोन करके उससे मदद मांगता है जिसका नाम एलेक्स है। एलेक्स उसकी बात मान जब सभी लोग चले जाते हैं तब उसे बुलाता है। एलेक्स डग को बताता है कि ये उसको हॉस्पिटल में भेजे ताकि वो लोग इसे बचा सके। अब एलेक्स भी बिल्कुल वैसा ही करता है। इसके बाद डग टाइम मशीन में जाकर टाइम ट्रेवल करके समय में आज से 4 दिन पहले एक हॉस्पिटल में पहुंचता है, जहां हॉस्पिटल में डॉक्टर किसी तरह इसको बचा लेते हैं। डग उस आने से पहले माइकल के अड्डे पर पहुंचता है और आज वही दिन है जब माइकल ब्लास्ट करने वाला है। यहाँ पर माइकल ने क्लेरा को बंदी बनाकर रखा था। डग यहाँ पहुंचकर माइकल पर हमला करके क्लेरा को बचा लेता है, लेकिन माइकल यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। डग क्लेरा को कहता है कि वह आदमी चला गया जिसने तुमको पकड़ा था, लेकिन क्लेरा को लग रहा था कि डग वही आदमी है जिसने इसको किडनैप किया था, क्योंकि क्लेरा ने माइकल का चेहरा नहीं देखा था। यहाँ पर डग को गोली लगी थी और क्लेरा भी घायल थी, इसलिए डग क्लेरा को इसी के घर लेकर आता है और फ्रिज में लिखता है यू कैन सेव मी। फिर अपने जख्मों की पट्टी करने लगता है। तभी क्लेरा इसको गन पॉइंट पर लेकर कहती है कि मैं पुलिस बुला रही हूँ, क्योंकि इसे लगता है कि इसी ने इसको किडनैप किया था। डग क्लेरा को बताता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मेरा नाम एजेंट डग है और अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम मेरे ऑफिस फ़ोन करके पूछ सकती हो। क्लेरा तुरंत डग के ऑफिस में फ़ोन करके इसके बारे में पूछती है। उसके बाद क्लेरा इससे पूछती है कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता। डग इससे बोलता है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊंगा तो तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं होगा, इसलिए न जानना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। लेकिन क्लेरा सच जानना चाहती थी, इसलिए डग सब कुछ सच बता देता है, जिसे सुनकर क्लेरा को यकीन नहीं होता। ऐसा कुछ भी हो सकता है क्या? तभी क्लेरा की सहेली का फोन आता है, जिस पर डग उससे पहले ही बता देता है कि क्या कहने वाली है।
तब जाके क्लेरा को थोड़ा बहुत यकीन होता है। तभी डग ध्यान देता है कि असल में इसने कुछ नहीं बदला, घर में खून उसी तरह फैला हुआ है और फ्रिज पर इसी ने लिखा था यू कैन सेव मी। तभी से याद आता है कि इसके साथी ने फ़ोन पर यह क्यों कहा था कि पूरे घर में डग के फिंगरप्रिंट मिले हैं। वो ऐसा इसलिए कि डग ने अभी अभी घर के सामान को छुआ है। अब डग को सारी चीज़ समझ में आने लगी थी। किसी के टाइम ट्रेवल करने से इसका पार्टनर लैरी मारा गया। अगर इन्होंने वो लेटर टाइम से पीछे ना भेजा होता तो शायद अभी लैरी जिंदा होता। इसका मतलब डग जिस हादसे को रोकने टाइम में पीछे आया था, असल में उस हादसे को होने में यही मदद कर रहा था। खैर, अब तक उसे सब कुछ समझ में आ चुका था, इसलिए अब यह पास्ट बदल कर रहेगा। यह क्लेरा को लेकर उस जहाज पर पहुंचता है जहाँ ब्लास्ट होने वाला था। ये दोनों उस गाड़ी को लेकर के यहाँ से जाने वाले होते हैं जिसमें बम था, लेकिन डग माइकल को मार देता है। मगर अब बम ब्लास्ट होने में कुछ ही सेकंड बचे थे, इसलिए यह दोनों गाड़ी लेकर पानी में कूद जाते हैं। गाड़ी के अंदर से क्लेरा को तो किसी तरह निकल जाती है, लेकिन डग गाड़ी में फंस जाता है और तभी बम भी ब्लास्ट हो जाता है जिसमें डग मारा जाता है। लेकिन उसने मरने से पहले बहुत सारे लोगों की जान बचा ली। लेकिन क्लेरा को डग की मौत का बहुत बुरा लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर एजेंट डग क्लेरा से पूछताछ करने के लिए आता है और यह डग प्रेजेंट टाइम का है, यानी कि जो डग टाइम ट्रेवल कर यहाँ आया वह मारा गया, लेकिन यह डग जिंदा है जिसे टाइम ट्रेवल के बारे में कुछ भी नहीं पता। क्लेरा उसको जिंदा देखकर बहुत खुश थी, लेकिन यह डग क्लेरा को नहीं जानता। डग इससे पूछता है यहाँ पर क्या हुआ, तब वो इसे बताती है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊंगी तो तुम मेरा यकीन नहीं करोगे। डग कहता है कि तुम बता कर तो देखो, मैं उसे समझने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।